तो आज भी जावा में हम कुछ पैटर्न सीख रहे हैं। ठीक है, पैटर्न वही है, अलग हो गया लेकिन। ठीक है, पैटर्न कौन सा है, स्टाइल क्या है, वो दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ एंटर एन जैसे इनपुट लेते हैं और यहाँ 5 डालेंगे, तो ये पैटर्न जो होगा वो कैसे होगा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये हुए 5 लाइन्स एंड 5 कॉलम्स। राइट, एक तरह से ये हमारा एक लेआउट है 5x5 का। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, हमने अभी ये सीख लिया, स्टार 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 सीख लिया ना, है कि नहीं? ये सीखा आपने, फिर आपने ये भी सीखा, है कि नहीं? अब ये पैटर्न थोड़ा उल्टा है, अब यहाँ से कम, ये रिवर्स डायरेक्शन। समझ आई बात? अब कोई भी राइट जावा में जब हम टाइप करते हैं वो लेफ्ट टू राइट प्रिंट होता है, राइट टू लेफ्ट प्रिंट नहीं होता है। तो ये खाली क्या है, ये खाली अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तब स्पेस थोड़ी देख सकते हो, खाली में स्पेस है ये, राइट, इसमें स्पेस दिया हुआ है, तो हमें स्पेस दिखता नहीं है और हमको लगता है कि यार ये पैटर्न, और फिर क्या है, ये बॉर्डर भी गायब होते हैं, दिखते नहीं है, तो हमको लगता है ऐसे कैसे हो गया। ये तो मैंने आपको एक्सेल में बॉर्डर बना के देखा है कि देखो यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, लेकिन जब हम उसमें टाइप करेंगे या जावा में डालेंगे तो ये स्पेस नहीं होगी। ठीक है, उसका लॉजिक क्या है वो समझना है। ये जो एक आउटर लूप है मेन, सबसे पहले बाहर वाला, राइट, ये सबसे बड़ा, ये बाहर वाला एक लूप है। ठीक है, ये डार्क वाला है, ये आई लूप है। ये हमारा आई क्या है, 1 2 3 4 5 तक चल रहा है, 6 पे स्टॉप होकर बाहर निकल जाता है क्योंकि एन हमारा 5 है। ठीक है, अब इस आई के अंदर यू हैव अ जे लूप फॉर स्पेस। तो पहले जब आई 1 है तो देखो 4 बार स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है, जे 1 2 3 4। अब उसके बाद में जैसे ही ये खत्म होता है फिर स्टार्ट होता है आपका के, राइट, इसके साथ ही इसके अंदर के यहाँ पे एक बार है। ओके, अब जब आई 2 हो गया तो जे हमारा 3 बार है और के हमारा 2 बार है, ध्यान से देखो, राइट। अब इसके बाद ये 2 बार है और ये 3 बार है। ठीक है, और ये एक बार है, राइट, और ये 4 बार है, और ये एक बार भी नहीं है, नो नथिंग, तो ये क्या है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो ये 5 बार हो जाता है। अब आप सोचो यहाँ पे ये जो भी लिखा है मैंने इस 4 में, ठीक है, टेक्निकली वो क्या है, स्पेस है, तो ये दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, लेकिन है ना। अब इस केस में जहाँ एक स्पेस बची है तो 1 यहाँ पे आ जाता है एक बार, तो एक बार यहाँ स्टार टाइप होगा, और यहाँ पे ये खत्म हो गया, 2 बार स्टार टाइप होगा, यहाँ 3 बार खत्म हुआ है तो ये 3 बार स्टार टाइप होगा, फिर ये 4 बार स्टार टाइप होगा। और हमें क्या लग रहा है टेक्निकली कि यहाँ कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पेस दे दिया जा चुका है जो कि दिख नहीं रहा है, 1 2 3 4, ये जो लिखा है ना, ये स्पेस के लिए लिखा है जो नहीं दिखता है। तो हमें इसका ड्राई रन, ये मैंने समझाने की कोशिश की। अब इसका ड्राई रन कैसे होगा, देखो, ये जो है ये रन होगा 1 to 4, 1 से 4, ठीक है, और के जो है ये रन होगा 1 to 1। फिर जब आई की वैल्यू 2 है तो ये क्या होगा, ये रन होगा 1 to 3 और ये 1 to 2, है ना, ये 1 to 2 और ये 1 to 3 और ये 1 to 1 और ये 1 to 4 एंड ये 1 to नन एंड 1 to 5। अब आप देखो आई का लूप कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको आई का लूप कैसे लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लो, आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक जाओ, आई को बढ़ाते जाओ, बरोबर है कि नहीं। तो ये चलेगा आई 1 2 3 4 5। अब उसके अंदर में जे कैसे लिखेंगे, ये जे की स्टार्ट वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, फॉर जे स्टार्ट फ्रॉम 1। अब कहाँ तक जा रहा है, हर बार अलग अलग वैल्यू है, तो ये कहाँ तक जा रहा है जरा बताओ। आई जब 1 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 1 है और ये 5 है तो 0 है। अब इसका ध्यान, इसका, इस रो का और इसका, दोनों कॉलम का कॉमन चीज क्या दिख रहा है, कॉमन तो बनाओ, इसमें इसकी सब सारी वैल्यू कॉमन कहाँ मिल रही है। अब ध्यान से देखो सारी कॉमन कैसे है, 1 और 4 कितना होता है, 2 और 3, 3 और 2, 4 और 1, 5 और 0, सब में कॉमननेस मिला हमें, कॉमननेस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। अब 5 क्या है हमारा, एन, तो अगर n माइनस 1 करूँ तो n माइनस 2 मिल गया, लॉजिक बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है।
तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम ऐसा करेंगे, j कहाँ तक जाएगा, j इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस आई, j प्लस प्लस। ये हो गया आपका। अब आप इसमें क्या करोगे, SOP लिखोगे और फिर एक स्पेस दोगे, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब यहीं पे फिर से j खत्म, k शुरू, i के अंदर ही, i के अंदर ही। अब देखो k की स्टार्ट वैल्यू क्या है, 1 है ना। अब स्टॉप वैल्यू क्या है, इसका और इसका रिलेशन बनाओ, क्या है स्टॉप वैल्यू, क्या है, सेम ही है ना। तो स्टॉप वैल्यू i हुआ कि नहीं, तो क्या करेंगे, फॉर k इज इक्वल टू 1 से लेके k इज लेस देन इक्वल टू क्या, यस सिंपली i और k प्लस प्लस। ये आपका हो गया पैटर्न तैयार। अब आप इसमें क्या प्रिंट करोगे, SOP, इसकी जगह स्टार प्रिंट कर दो, बस खत्म करो। और फिर क्या रहा, SOPLN और ये लूप डाल दो, खत्म कर दो। देखो अब ये जब हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, ठीक है, उस समय क्या होगा, ये जब हम प्रोग्राम रन कर लेंगे और ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा। लेट मी शो यू वन मोर पैटर्न, ठीक है। पब्लिक क्लास में वहाँ इनपुट स्ट्रीम नहीं ले रहा हूँ, सीधा ले रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न कुछ भी नाम दे देते हैं, पैटर्न 5.2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। आप अपने आप इनपुट लेते रहना, मैं इनपुट डिक्लेयर कर रहा हूँ सीधा, ठीक है। इंटीजर i j n और i j k n, ये 4 वेरिएबल लिया ना हमने, ठीक है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं 5, ओके। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक है। फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू, हमने क्या दिया लॉजिक, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, ठीक है ना। जो इवेल्युएट किया वही लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक बार इवेल्यूएशन कर लो, आपका टाइम बच जाता है, फिर आपको खाली प्रोग्राम लिखना होता है। अब फॉर k इज इक्वल टू 1 लिया, k इज लेस देन इक्वल टू i लिया, k प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर रहा था, SOP स्लैश t, टैब दे देता हूँ, टैब से ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे यार SOP क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसे तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किधर चेंज नहीं किया, इधर, हाँ ये फिर फंस जाता पता है, ठीक है। ओके अब यहाँ क्या करेंगे, स्लैश n आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या देंगे, स्टार देंगे, स्लैश t देंगे, फिर यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे। चलो मेरे ख्याल से ये हो गया, इसको हम सेव करेंगे पैटर्न 52 में डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल करते हैं, ओके दिस इज कंपाइल। नाउ एग्जिट कोड 0 मतलब ओके, रन करो, देखो कमेंट में वाह कर रहा हाँ। अब आपका कहना है कि मैं j माइनस माइनस करूँ, देखो बेटा, व्हाट आई एम सेइंग, यू मे बी राइट, आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी रॉन्ग। एक प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने बार बार बोलता हूँ, तो यही एक तरीका है ऐसा नहीं है, देयर आर चांसेस यू कैन। देखो इसी प्रोग्राम को मैं अलग अलग तरीक़ों से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा तरीके आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, तो हो सकता है शायद आप ही कंफ्यूज हो जाओ, राइट। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक तरीका है, सेवरल वेज आर देयर। मैं इसको n को 5 से शुरू कर सकता हूँ, 5 4 3 2 1 0, यहाँ भी कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ क्या होगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे सीधा होगा लेस देन आई। इस केस में देखो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ आई जो होगी कैसे चलेगा, गोइंग टू रन फ्रॉम n, उस केस में n से चलेगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक जाएगा, और i माइनस माइनस में जाएगा। जब आपकी i की वैल्यू ये हो गई तो j की वैल्यू क्या होगी, अब इस केस में आप 1 से चला रहे हो, अब j इज लेस देन, सीधा i करो, देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है ना। तो j इज लेस देन i चलेगा, वही चीज़ होगा। अब फिर k कैसे चलाओगे, ये 1 है, ये 5 है, 5 का 1 तक कैसे लाओगे, राइट। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, फिर यहाँ करोगे आप कि यहाँ पे मुझे 1 लाना है और वहाँ 5 है, तो आप करो n + 1 - i,
तो क्या होगा 6 माइनस 5 क्या होगा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1 यानी इज इक्वल टू 6 माइनस ये देखो वही वैल्यू आ रही है। तो सेवरल वेज आर देयर। फिर के को कैसे लिखोगे के इज इक्वल टू 1 से लो के इज लेस देन n प्लस 1 और इक्वल टू n प्लस 1 माइनस आई और k प्लस प्लस तो भी सेम आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, अगर यही तरीका मैं यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर लूँ, देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस माइनस j इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 1 से लेके लेस देन आई। इसलिए मैंने क्या बोला ड्राई रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई रन नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। के को कहाँ से लिया हमने के 1 से लिया ना, के इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 माइनस आई। चलो हो गया ना, बदल दिया ना, कंपाइल करते हैं रन करते हैं देखो कोई फर्क आया हो गया तो मैंने क्या बोला आपके रास्ते तो बहुत है, मैं भी आपको तीसरा चौथा पांचवें बहुत सारे रास्ते बता सकता हूँ। इसके लिए आपका लॉजिक वही इम्प्रूव करना है, तो कभी ये कर सकती है कभी वो कर लिया, आपकी मर्जी है जैसा भी करो। ओके चलो प्रैक्टिस करो। आई होप कि आपके डाउट सॉल्व। दोनों भेजो ठीक है भेज देता हूँ।